नमस्कार साथियों। इन 3 पेपरों का जो सिलेबस है वो मैंने एक्सप्लेनेशन दे ही दिया था। उनमें से जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की वो भी थोड़ा बताया था मैंने। ऐसा ऐसा तो पूरा सिलेबस इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसमें पूरे टेक्निकल पेपरों में चाहे नॉन टेक के पेपरों पूरा सिलेबस में से कहीं से भी आ सकते हैं, पर जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। अब आज अपन जो एक पेपर जो फाइनल टेक्निकल पेपर सेकंड रहता है उसका और सिलेबस जो अपन देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का क्या क्या सिलेबस उसमें कवर है और क्या क्या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसमें से क्वेश्चन आने की, कहाँ से क्वेश्चन आने की। जो ये पेपर टेक्निकल पेपर सेकंड है अपना सिविल इंजीनियरिंग का, 4th नंबर पे होएगा। जो सबको पता है 200 मार्क्स का होएगा, कन्फर्म ये पता है ही सबको 200 मार्क्स का है। और ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है इस पेपर में। आप जैसे देखोगे तो जो पेपर फर्स्ट है उससे बजाय सेकंड पेपर में थ्योरेटिकल पेपर ज़्यादा है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेज हैं। इसमें पूरे सब्जेक्ट ही ऐसे ही हैं थ्योरेटिकल, जो थ्योरेटिकल कवर करते हैं। तो इसका अपन देखते हैं क्या क्या है सिलेबस में। 200 मार्क्स का है, यही 6 सब्जेक्ट है इसमें कवर। उनको 6 सब्जेक्टों को अपन ने पार्ट ABCDEF में डिवाइड कर दिया है। अब देखते हैं इसका फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है पेपर सेकंड का। तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसका वो है अपने FM, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के जो ये भी पूरा थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है। जो शॉर्ट नोट वगैरह जो छोटी डेफिनेशन है वो इसमें बहुत ज़्यादा है फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो जैसे कोई शॉर्ट नोट पे आ सकता है, छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें, फार्मूला बेस्ड भी न्यूमेरिकल बनते हैं और कई बड़े न्यूमेरिकल भी बनते हैं जो डेरिवेशन के ड्राइव के जो रहते हैं, थ्योरम किसी को प्रूव करना, किसी के फॉर्मूले को ड्राइव करना, तो उसके क्वेश्चन इसमें ज़्यादा बढ़ने के चांसेज है फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो इसमें जो देख ही रहे होंगे आप, फ्लूइड की प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स, काइनेटिक्स, इनके पूरे यही है। फ्लूइड की वेलोसिटी, जो बर्नौली इक्वेशन है इसके डेरिवेशन इसमें न्यूमेरिकल, फ्लो मेजरिंग जो भी नोच, फ्लोमीटर, इन पे सब पे न्यूमेरिकल प्लस इनके फॉर्मूले ड्राइव करने की जो प्रोसेस है वो दोनों आ सकते हैं इसमें से। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल एज अप्लाइड इन फ्लूइड इन कंट्रोल वॉल्यूम एप्लीकेशन, जेट्स, इनका विस्कस फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इनकी डेफिनेशन, लेमिनार की बाउंड्री लेयर की इक्वेशन ड्राइव करना। बाउंड्री लेयर पे न्यूमेरिकल तो कम है चांसेस बनने की, पर बाउंड्री लेयर की जो इक्वेशन है वो ड्राइव करने के ये आ सकते हैं। इसमें से चैनल फ्लो रहती है, ग्रेविटी फ्लो, विदाउट ग्रेविटी जो पंपिंग से फ्लो होती है वो, डायमेंशनल एनालिसिस, सिमिलिट्यूड जो प्रोटोटाइप, और ये अपन एनालिसिस करते हैं जो बोट के, इनके जो सबमरीन वाले जो केस रहते हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्लस इनसे ड्राइव करने के जो इक्वेशन ड्राइव करते हैं वो आ सकती है। मैथमेटिकल मॉडल जो टूल रहते हैं, इनके टूल्स, टेक्निक, एडवांस मॉडलिंग एप्लीकेशन टू वाटर रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए ये इसका ये एडवांस मॉडलिंग का, तो इससे मैथमेटिकल मॉडलिंग के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आ सकते हैं इसमें से। फिर इसमें देखते हैं अपन दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, सर्वेइंग। जो सर्वेइंग आप जानते हो थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों है इसमें। थ्योरेटिकल के भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, सर्वेइंग में से, और न्यूमेरिकल के भी काफ़ी अच्छे, मतलब जो लेवलिंग के हैं, प्रोफाइल के हैं, एरिया के हैं, लाइन मेजरमेंट के हैं, रिडक्शन मीन सी लेवल, MSL से डिस्टेंस मेजरमेंट के जो डायरेक्ट होते हैं, सर्वेइंग के जो होते हैं वो अच्छे न्यूमेरिकल इससे सर्वेइंग में से बन सकते हैं। तो इसमें से न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल आपको दोनों तैयारी करनी है। एंगल मेजरमेंट, जो प्रिंसिपल ऑफ थोड़ोलाइट एंड कैंपस, ट्रांसवर्स एडजस्टमेंट के उसके रूल, वर्टिकल मेजरमेंट, ये सब आपको जो अपन बीटेक में पढ़ते हैं उसी में से पूरा, सर्वे के जो पढ़ते हैं अपन सर्वे फर्स्ट सेकंड दोनों, तो उसी में से पूरा सिलेबस है। उसी में से अपन को क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी उसी में से आएंगे, थ्योरी भी उसी में से। तो इनके दोनों न्यूमेरिकल के ज़्यादा चांसेस है कि सर्वे में से न्यूमेरिकल पूछे, अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं सर्वे के। तो इसके जो मिसिंग डाटा है, अदर सर्वे कर्व रेंजिंग, ये कई तरह के न्यूमेरिकल बहुत सर्वे से अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं अपने। मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, यूज ऑफ प्लेनीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ इंक्लूडिंग प्रिज्योमेडल, ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन मेथड, ये मेथड है इनसे अपने एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट के जो मेथड है, ट्रेपेजोइडल मेथड या सिम्पसन मेथड हो,
एडवांस सर्वेइंग के जो टूल है, टोटल स्टेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ जीपीएस, 2.3 पॉइंट वाला जो पहले आएगा, 3 पॉइंट वाला या 2 पॉइंट वाला जो है, तो इनकी प्रॉब्लम को सोल्व होना। सिस्टम ऑफ रिमोट सेंसिंग जो जीपीएस का, आजकल जीपीएस से बैठे बैठे ही अपन सर्वे कर सकते हैं, किसी भी गांव की लाइन देख सकते हैं, लाइन का रूट डिसाइड कर सकते हैं। जो हाईवे वगैरह एक्सप्रेस वे रहता है उनका जीपीएस सर्वे से ही बनती है, डीपीआर बनती है। जो जीपीएस प्लस फील्ड में भी सर्वे करना पड़ता है, कई बार जीपीएस में इतनी एक्यूरेसी नहीं आती तो फील्ड में भी देखना पड़ता है। पर मोस्ट जो फाइनल अलाइनमेंट होता है, जो आप देखते हो कई बार एक्सप्रेस वे की जो आती हैं, तो जीपीएस फोटो पे दिखा रहता है कि कहाँ के एक्सप्रेस वे निकलेगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसमें आ रही है। अपन सेम वैसे ही सभी डिपार्टमेंटों में जीपीएस का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। जीपीएस से ही उनके रूट डिसाइड होते हैं लाइनों के, चाहे पाइपलाइन हो, एक्सप्रेस हो, हाईवे हो, उसी से अपन कहाँ की हाईवे जाएगा, कहाँ के रोड निकालना है तो उसको कितनी लेंथ होगी, जीपीएस से भी अपन नाप सकते हैं। इवन अल्टीट्यूड लेवल कितना है वहाँ का वाटर एमएसएल से, वो भी देख सकते हैं अपन जीपीएस पे। ये सब आजकल उपलब्ध है जीपीएस से। तो इसका जीपीएस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। जो एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या डिजिटल का ज़माना है, तो इसमें पूरा डिजिटल में चल रहा है। डिजिटल से अपन सर्वे कर सकते हैं कोई भी। फिर थर्ड सब्जेक्ट आ जाता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो पूरा थ्योरेटिकल है। कोई छोटे न्यूमेरिकल इसमें से बन सकते हैं, पूरा इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो कोई मशीनरी पे आ जाए, ब्रिक से टेस्ट से रिलेटेड आ जाए, ब्रिक मशीनरी का प्रोसेस में आ जाए, स्टोन मशीनरी का प्रोसेस में आ जाए, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से आ जाए, थ्योरेटिकल के जो चिमनी होती है उनके कौन कौन से टाइप के यूज करते हैं अपन, किलन, उस पे आ जाए। बिल्डिंग मटेरियल हो गया जो पहला, बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट, कंक्रीट, एग्रीगेट। रोड मटेरियल जो कोर्स एग्रीगेट, रोड में वही WBM सेम रहते हैं, बिटुमिनस कंक्रीट, बिटुमिनस एमिलेशन, बिटुमिन रिचेंज हो जाते हैं, कार्बन वगैरह। तो ये पूरे रोड मटेरियल आ गए। फिर इसके बाद आता है अपना कंस्ट्रक्शन, स्टोन मशीनरी, ब्रिक मशीनरी, इनके टाइप्स, इनके क्या कौन कौन से जॉइंट रहते हैं। तो ये पूरे इनमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। स्टील स्ट्रक्चर, रूफिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, मिशनरीज में डीपीसी जो कलर पेंट है, डेटरमाइट, स्टील कॉपिंग, कॉबलिंग, ये पूरे सेंटरिंग, शटरिंग, इनसे पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के, इस सब्जेक्ट से पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है। तो आप इसमें थ्योरेटिकल का अच्छा प्रिपेयर करें, इसमें से आपका थ्योरेटिकल का ही आने का चांस है मैक्सिमम, तो अच्छे से प्रिपेयर करें। फिर अपना फोर्थ सब्जेक्ट देते हैं हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, WRE और हाइड्रोलॉजी दोनों अपन अलग अलग सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो इन दोनों को मिला के एक ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो इसमें भी पूरे जो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में अपन पढ़ते हैं पूरा हाइड्रोलॉजिक सर्किल, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन, एस्टिमेशन ऑफ डिपेंडेबल रन ऑफ फैक्टर। ये पूरे जो हाइड्रोलॉजिकल सर्किल है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल है, उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन प्लस थ्योरेटिकल का कम है। इससे हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड न्यूमेरिकल अच्छे बन जाते हैं इसमें से, तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं इसमें। पूरे न्यूमेरिकल अच्छे से प्रिपेयर करिए आप, हाइड्रोलॉजी के अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, जो बड़े क्वेश्चनों में जो 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें शामिल किए जा सकते हैं इनमें से। तो ये हाइड्रोलॉजी के न्यूमेरिकल है। फिर इसमें से जो WRE में पढ़ते हैं क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, इससे रिलेटेड भी इसमें WRE में दोनों है, इसमें थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी अच्छे बन जाते हैं WRE से। तो इसमें डिफरेंट मेथड ऑफ इरीगेशन के एफिशिएंसी से रिलेटेड ही कई न्यूमेरिकल बन जाते हैं, और उनकी डेफिनेशन कई एफिशिएंसी रहती है इसमें। विल्टिंग पॉइंट क्या है, फील्ड कैपेसिटी क्या है, इससे सोइल मॉइस्चर एंड वेरिएशन इन रूट जोन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आता है वो, ये अच्छे न्यूमेरिकल बन जाते हैं इसमें से। थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इरीगेशन के चाहे ड्रेनेज रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइवर्जन हेडवर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ वियर एंड नॉन परमेबल फाउंडेशन, कोसला थ्योरी, ये थ्योरी था कैनेडियन कोसला थ्योरी, जो डिजाइनिंग की थ्योरियाँ हैं, कैनाल डिजाइनिंग की, लाइन कैनाल, अनलाइन कैनाल जो जानते हो आप, जो कंक्रीट की लाइन कैनाल होती है, एक कच्ची कैनाल होती है जो अनलाइन कैनाल बोलते हैं जिसको अपन। ग्राउंड वाटर अवेबिलिटी, कन्फाइंड एक्वीफर में जो ट्यूबवेल का इनका पूरा डिस्चार्ज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूले
वो थ्योरेटिकल भी अच्छे हैं। WRE से रिलेटेड आप दोनों करना पड़ेगा। हाइड्रोलॉजी से चाहे आप न्यूमेरिकल प्रिपेयर करें, वो भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा है। फिर अपन आ जाते हैं 5th सब्जेक्ट पे, जो हाईवे इंजीनियरिंग, जो अपना हाईवे इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट चलता ही है अपने बीटेक में, उसी से रिलेटेड पूरा सब्जेक्ट है ये, उसी से सिलेबस है इसका। ब्रिजेज, तो इसमें हाईवे से सर्वे, इन्वेस्टिगेशन, प्रिपरेशन, रोड प्रोजेक्ट, DPR जो होती है कि हाईवे स्टैंडर्ड, क्लासिफिकेशन, लैंड विड्थ कितनी, बिल्डिंग लाइन सेंटर, फॉर्मेशन विड्थ, टेरेन, जियोमेट्रिक डिजाइन। ये ज्योमेट्रिक डिजाइन से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। इससे चैम्बर, लॉन्गिट्यूड, ग्रेडियंट, कितना साइड डिस्टेंस, ये सब कैलकुलेशन के लिए अपने को न्यूमेरिकल आने के, ज्योमेट्रिक डिजाइन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ये अपन जहाँ सब सुपर एलिवेशन, वर्टिकल कर्व, लेटरल वर्टिकल क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए। फिर पेवमेंट की डिज़ाइन, फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों पेवमेंट की डिज़ाइन, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल दोनों पढ़ने के चांसेस है। फिर कंस्ट्रक्शन में सब बेस कोर्स, सोल्डरिंग का कंस्ट्रक्शन का क्या प्रोसीजर रहता है। WBM जो वाटर बोर्ड में मैकेडम रोड रहता है, उससे रिलेटेड। और फ्लेक्सिबल पेमेंट से क्या प्रोसीजर है कंस्ट्रक्शन का, रिजिड पेमेंट का क्या प्रोसीजर है। फिर पूरे उससे बिटुमन कोर्स, जो प्राइमेंट, टेक कोट जो अप्लाई करते हैं बिटुमिनस रोड पे। रिजिड पेमेंट तो जानते ही हो, जो CC की RCC वो CC की जो रोड बनती है रिजिड। फ्लेक्सिबल जो बिटुमिनस की रोड बनती है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट, ये सबको पता है। इससे रिलेटेड इसमें हाईवे का, इसमें काफ़ी लंबा सिलेबस है, शायद इसमें पूरा नहीं आ रहा। तो ये आप जो सिलेबस है पूरा RPSC की जो मेन वेबसाइट है उससे आप देख सकते हो पूरा। इसमें ब्रिजेज की टाइप, ब्रिजेज की डिज़ाइन भी है। तो इतना आई ब्रिजेज की डिज़ाइन में तो नहीं जाएंगे, पर ये रोड के जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने के मैक्सिमम चांसेज है। फिर जो लास्ट सब्जेक्ट है अपना इसमें, वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो अपन वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग के नाम से है, जो अपना एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का है। तो इसमें एनवायरमेंट, जो दोनों एनवायरमेंट फर्स्ट सेकंड अपन पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, पूरा सिलेबस कवर है। फर्स्ट जो एनवायरमेंट अपन पोर्टेबल वाटर से डील करते हैं पूरा, उसके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड पूरा, सोर्स आइडेंटिफिकेशन, डिमांड, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ये पूरे। जैसे PhD मिलता है किसी को, तो ये पूरा एनवायरनमेंट से उसी से चलता है। उसमें भी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, डिमांड, पंप्स की डिज़ाइन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की डिज़ाइन, पाइपलाइन की डिज़ाइन, ये फर्स्ट पूरा उसका फ्लो डायग्राम, ट्रीटमेंट का क्या डिजाइन, राइजिंग मैन, पूरा उसी में चलता है। सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, ये पूरे ट्रीटमेंट प्लांट के पार्ट्स हैं। तो ये फर्स्ट एनवायरनमेंट। फिर सेकेंड एनवायरनमेंट में जो अपन आ जाते हैं, सीवेज से डील करती है, जो सीवर के एनालिसिस के लिए जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हो गए, उसके BOD क्या है, उसकी COD क्या है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, प्लस इसके जो ट्रीटमेंट के जो प्रोसीजर्स रहते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। और फिर इस सेम सीवेज में एनालिसिस में आ जाते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिस एनालिसिस क्या है उसके। कोई सीवर निकल रहा है तो उसको कहाँ डिकम्पोज करेंगे अपन, कहाँ डिस्चार्ज करना है। रिवर में कर रहे हैं तो कितनी दूरी तक जाके वो उसके BOD COD क्या रहेगी, कितनी दूरी तक। तो इस पर BOD COD पे भी न्यूमेरिकल अच्छे बढ़ते हैं। तो ये न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल, इस पर तो दोनों है, दोनों ही तैयार करने हैं। न्यूमेरिकल जो ट्रीटमेंट प्लांट से कोई भी सेडिमेंटेशन टैंक का ट्रीटमेंट डिजाइन हो, ट्रीटमेंट प्लांट की डिजाइन, सेडिमेंटेशन या कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, वाटर डिसइंफेक्शन के मेथड पूछ सकता है थ्योरेटिकल में। तो ये पूरे डिजाइनिंग के क्वेश्चन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के डिज़ाइन का पूछ सकता है। तो इनके क्या सीधे आपको थ्योरेटिकल पता रहेगा जब भी आप डिज़ाइन कर पाओगे। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जो डिजाइनिंग के लिए भी कितनी मिनिमम क्या विड्थ रखनी है, इनके फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। ग्रिड चैम्बर, सेटलिंग टैंक कैसे डिजाइन होता है, फिर फर्स्ट डिग्री ट्रीटमेंट, सेकंड डिग्री ट्रीटमेंट, ट्रिकलिंग फिल्टर या हाई रेट बायो फिल्टर, एडवांस एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जो ये इसको सीवेज को ट्रीटमेंट करने के पूरे प्रोसीजर है। तो ये भी अपने को पूरा थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों पढ़ने हैं। फिर लास्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ जाता है। जो सॉलिड वेस्ट जो रहता है उसको कैसे डिस्कम्पोज करें, डिकम्पोज करें, अपन कहाँ कर सकते हैं, उसके मेथड क्या क्या हैं। तो ये पूरे इसमें से थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो एनवायरनमेंट और पूरे सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हो। पूरे सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करने, कोई भी छोड़ने लायक नहीं है, सभी में से क्वेश्चन आएंगे, कोई भी नहीं छोड़ना। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें। यही 6 सब्जेक्ट हैं, आपने 6 सब्जेक्टों का देख ही लिया जो जो है सिलेबस पूरा।
तो इसमें से आप अच्छे से प्रिपेयर करें। जो न्यूमेरिकल आने के चांसेज हैं वहाँ से न्यूमेरिकल प्रिपेयर करें, और थ्योरेटिकल आने के चांसेज हैं वहाँ से थ्योरेटिकल प्रिपेयर करें। और कोई जिससे रिलेटेड आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना के आपके डाउट्स से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद साथियों।